क्या राजस्थान की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या राजस्थान की सरकार में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान के दो बड़े दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता अब कहीं ना कहीं कुछ बड़े खेल की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा ने दौसा सीट से उपचुनाव लड़ा और उन्हें यहां से 2300 वोट से हार का सामना करना पड़ा। हार का कारण यहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही पार्टी के लोगों को बता दिया, भीतर घात यहां पर बताई। और उपचुनाव के बाद वसुंधरा राजे एक बार फिर से देखिए चर्चा में आ गई हैं। दरअसल चर्चा की वजह उनका एक्स अकाउंट पर किया गया एक ट्वीट है। वहीं दूसरा कारण उनका 113 दिन बाद राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पहुंचना है। राजनीति के जानकार वसुंधरा राजे को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। वसुंधरा राजे के अचानक सियासी रूप से एक्टिव होने के बाद यह चर्चा चलने लगी है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, या दूसरा क्या पार्टी ने उनके लिए क्या कोई नई सियासी जमीन खोज ली है। बता दें कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी गतिविधियों में नजर नहीं आ रही थी। इस बीच लोकसभा चुनाव और उपचुनाव भी हुए, लेकिन वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों से दूर नजर आई और इसका कारण बताया जाता है कि भजनलाल शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया और वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया। जैसे कि आप सभी को पता है, जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चा थी वो वसुंधरा राजे के नाम की थी। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ फेरबदल कर दिया। यहाँ पर भजनलाल शर्मा को राज्य की कमान सौंप दी और भजनलाल शर्मा के नाम का अनाउंसमेंट खुद वसुंधरा राजे से ही करवाया गया। जब पर्ची खोली गई उस समय में वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था और जब पर्ची खोली गई तब खुद वसुंधरा राजे ही हैरान हो गई उस पर्ची को देखकर, क्योंकि उसमें नाम लिखा था भजनलाल शर्मा का। हालांकि उसके बाद वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा को एक साथ स्टेज पर देखा तो गया, लेकिन वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो नाराजगी थी वो साफ जाहिर हो जाती थी। दरअसल बीते दिनों उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और बीजेपी मुख्यालय में केवल 15 मिनट के लिए आना और तुरंत चले जाना कई तरह के सियासी अटकलों को जन्म दे रहा है। झालावाड़ की एक सभा में भी उन्होंने तेवर दिखाते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इसके बाद सियासत में चर्चा शुरू हो गई कि अचानक काफी समय से शांत बैठी महारानी कैसे सक्रिय हो गई। क्या वसुंधरा राजे उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब कोई बड़ा खेल करने की सोच रही है, या फिर कुछ और जो लोगों की नजरों से दूर है। इधर उपचुनाव संपन्न हुए और वसुंधरा राजे की सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी में हलचल मचा दी। इस फोटो में लग रहा है कि जैसे राजे अपने विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। इस फोटो को लेकर सियासत में जमकर चर्चा और अटकलें हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने एक्स अकाउंट पर एक शायरी भी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं, पर सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। इस शायरी के जरिए राजे ने कई सारे निशाने साधे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई की हार के बाद कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को हार की वजह बता रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने भाई की हार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहाँ पर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। वो औकात तक की बात करते नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के मन में अगर एक ही बात चल रही है तो यहाँ पर ये मुश्किलें खड़ी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कुछ बड़ा राजस्थान की सरकार में होता हुआ दिखाई दे सकता है।